खरी खरी न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने कुलदीप शिवरानी की राम राम। आज की खरी खरी बात में हम चर्चा करेंगे बीजेपी के साथ हुए खेले की। हरियाणा की सियासत में निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया। 3 विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने बीजेपी की चौखट पाड़ दी और उसकी सरकार जो है अल्पमत में ला दी। बीजेपी ने कदे ना सोचा था कि ये निर्दलीय विधायक उसके साथ नू कांड कर देंगे और उनकी सरकार की मेजोरिटी ने ख़त्म कर देंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने मौके पर चौका ला के सारी की सारी जो है अटेंशन अपने साथ में ले ली और जो है हालात ही से बन गए। अब दुष्यंत चौटाला ने भी ये कहने में मजबूर होना पड़ा, जय कांग्रेस बीजेपी की सरकार गिरने तैयार हो तो हम साथ देने तैयार हैं। यानी हरियाणा की सियासत में 24 घंटे में बड़ा उलटफेर हो गया और फजीत हुई बीजेपी की। अब हम आपने बतावा इस सारे कांड के पीछे, इस सारे मामले के पीछे और इन सारे हालात के पीछे क्या कारण थे, क्या वजह रही कि निर्दलीय विधायकों ने 4.5 साल की बीजेपी के साथ यारी तोड़ के कांग्रेस के पाले में जाना पड़ गया। दरअसल बात यह है कि निर्दलीय विधायकों ने जब 4.5 साल पहले बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आने पे समर्थन दिया तो उन्हें नू लग गया था अब भाई मौज होगी, 5 साल तक जो है या बिना मेजोरिटी की बीजेपी की सरकार ने समर्थन देके उनके सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन उस टाइम दुष्यंत चौटाला ने इनकी कड़ी बिगाड़ दी और सत्ता का गठबंधन करके सारी मौज खुद ले गया। नुकैस कहाँ दादा गौतम की बात में पूरा दम है, खोपर पूरे मजे ले गया। सत्ता की मजबूरी में निर्दलीय विधायकों ने चेयरमैनी लेके ही गुजारा करना पड़ गया। उन्हें नू लगा था कदे तो अच्छे दिन आओगे और कदे तो उनकी बारी आओगी। 2 महीने पहले जब बीजेपी और जेजेपी का सत्ता का नमून खत्म हो गया तो निर्दलीय विधायक नू लग गया कि भाई का बार तो जो है 6 महीना का जो बचा हुआ टाइम है इसमें पो 12 हो जाएगी, तो हम मंत्री भी बन जाओगे, तेरे पास पावर भी आएगी और जिस खातर तो हम MLA बने हो वो सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन उन्हें नू नहीं बेरा था अब बीजेपी उनके लिए बूंदड़ी करेगी। बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के बलबूते पे अपनी सरकार बना ली, बहुमत भी साबित कर दिया। सिर्फ रणजीत सिंह चौटाला तो मंत्री बन के पूरे कर गए, लेकिन बाकी के जो 6 निर्दलीय विधायक थे उनमें तो कुंडू के अलावा 5 ने नू लागा था भाई मंत्री तो पक्का बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने ठेंगा दिखा दिया और ये बेचारे निर्दलीय विधायक सरकार बनवाने के बावजूद, बहुमत दिलवाने के बावजूद सड़क पर खड़े रह गए। और उससे भी बुरी बात ये हुई कि सरकार बनाने के बाद बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के रणनीतिकारा ने, CM ने और सुपर CM ने ये सारे के सारे निर्दलीय विधायक जो ना फालतू समझ लिए। नू मान लिया गया कि भी बचे हुए जो है 6 महीने में 2 बार तो विश्वास मत का प्रस्ताव आना को नहीं और इसके बिना इन निर्दलीय विधायक की कोई जरूरत को ना, इसलिए ना तो ये मंत्री बनाए, ना इनकी इम्पोर्टेंस रखी, ना इनकी जात पूछी और ये सड़क के ऊपर चौराहे पर खड़े कर दिए। ना तो इन्हें कैंडिडेट पूछा था, ना बीजेपी वाले पूछे थे। इस करके नू हो गया अब बता गलत तो जो है कांड हो गया। इसलिए 4 विधायकों के साथ कांग्रेस ने जो है प्यार की पींग बढ़ाई। आपने ये बता दें कि आपने 3 का पाला बदलते हुए देखा है, लेकिन चौथा विधायक और भी इनके साथ में था, वो था गुरुग्राम के बादशाहपुर के विधायक राकेश दुल्ताबाद। राकेश दुल्ताबाद को भी ऑफर दी गई थी अब तो जो है कांग्रेस ने समर्थन दे दे, लेकिन राकेश दुल्ताबाद ने मना कर दिया। लेकिन रणधीर गोलन और उसके साथ साथ धर्मपाल गोंदर और सोमवीर सांगवान ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ मीटिंग करके जो है ये फाइनल फैसला कर लिया, रजामंदी कर ली कि भाई बहुत हो लिया, ये तो बीजेपी का साथ छोड़ के जो है ना ये कांग्रेस के खेमे में खड़ा होना पड़ेगा ताकि बीजेपी वाला का आँख करी जा सकें। बीजेपी वाले तो इस भ्रम में आँख मीच के सो रहे थे कि ना तो उनकी सरकार का कहीं बिगड़ना, ना ये इंडिपेंडेंट विधायक कितने जा सकते और तारी जो है जो कर धक रही है 4.5 साल तक नूह धकती रहोगी। लेकिन उस बात का एहसास नहीं था कि जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनकी भी कोई दुख तीरग है, उनके भी कोई अधूरे सपने हैं और उनके भी कोई कसक है। और यही वजह रही कि निर्दलीय विधायकों ने गुपचुप जो है ना कांग्रेस के हुड्डा खेमे के साथ जो है अपनी मैचिंग करके जो है ना ये ऐसा फैसला ले लिया जिसके चलते बीजेपी की तो भूंड होगी, बीजेपी की फजीयत होगी और भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की मौज होगी। इस सारे एपिसोड में जो है ना प्रदेश की और सेंटर की जो इंटेलिजेंस की एजेंसी हैं, चाहे वो CID है चाहे IB है, वो भी पूरी फेल होगी। उन्हें भी इस बात का अंदाजा ना था
अक जो ये निर्दलीय विधायक हैं ऐसा कोई कांड कर सके हैं या नुकवा की कांग्रेस के साथ में सेटिंग गेटिंग कर सके हैं। वो आराम करते रह गए, उनके सोर्स भी फेल हो गए और बीजेपी के जो सुपर सीएम है खट्टर साहब, ना उन्हें कुछ बेरा पटा जा और ना ही नए नए जो सीएम बने हैं सैनी साहब, उनने भी इस बात का अंदाजा होया अक बता रहे गेला जो है कोई गलत काम हो सके है, तारी सत्ता के साथ में जो है ना खिलवाड़ हो सके है, तारा मेजोरिटी का जो सिस्टम है वो अल्पमत में आ सके है। यही वजह रही कि बीजेपी के सारे सिस्टम की पोल खुल गई और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का समर्थन लेके जो है कांग्रेस ने दे दिया, यानी कांग्रेस की मौज होगी और जो है बीजेपी की खस्ता हाल होगी। बेशक सरकार पड़ने का कोई खतरा ना है, क्योंकि 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं सकता और 6 महीने के अंदर चुनाव भी होने हैं, इसलिए बीजेपी सरकार ने तो कोई खतरा ना है। लेकिन बीजेपी की जो साख थी, जो इज्जत थी, उसके ऊपर बट्टा लग गया और हरियाणा की जनता में पिछले 24 घंटा में संदेश चला गया अब बीजेपी की मेजोरिटी खत्म हो गई है और ये तो जो है ना जोड़ तोड़ की सरकार चला रहे हैं। अगर हुड्डा चाहे तो उनकी सरकार पड़ सके है और इसलिए हालात बदलते देख के ना दुष्यंत चौटाला ने भी यह घोषणा कर दी कि जब कांग्रेस बीजेपी सरकार गिरण में दम रखती हो तो वो भी सहयोग करने तैयार हैं। 4.5 साल तक तो दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी सरकार चलाई और ये जब उनकी बिगड़ गई तो ये हुड्डा गिला हाथ मिलाने तैयार है। सबसे बड़ी बात तो इस मामले में ये है कि सुपर सीएम बनने के बावजूद खट्टर साहब ने ध्यान कौन रखा आग भाई जो निर्दलीय विधायक ने 4.5 साल पहले जोड़े थे उनका भी किमें करना है, उनकी भी किमें इज्जत देनी है, उनकी भी किमें इम्पोर्टेंस देनी है और आने वाले चुनाव में जो है इनकी जो टिकट का कुछ जो है प्रोमिस परामिस भी करना है। वो तो जो है सुपर सीएम बनकर जो है मजे तो पावर चला रहे हैं, मजे तो पूरी जेड सिक्योरिटी है और आज भी भाई सबसे बड़ा रुतबा है। और नायब सैनी साहब ने समझा भाई पहले दफा चुनाव जीत लिया, उसके बाद जो है जब खट्टर साहब दिल्ली चले जाएंगे फिर मैं आराम से अपना चंडीगढ़ का सिस्टम समझूंगा, आराम से अपना सिस्टम जमाऊंगा और फिर सारे ताम झामने देखूंगा। लेकिन उन्हें नूना बेरा था कि ये निर्दलीय विधायक जो है ना उससे पहले ही उनकी सरकार के में जो है ना छेद कर देंगे और उनका जो जहाज है ना वो डूबन की जो है चर्चा चल पड़ेगी। जी हाँ, हरियाणा में आज ये चर्चा पूरे दिन रही कि वे लोकसभा चुनाव के बाद में बीजेपी की नायब सैनी की सरकार पड़ सके है। लेकिन हम आपने ये बता दें सरकार पड़ने की कोई गुंजाइश ना है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी राहत की बात है। आगे जो 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। इसके साथ साथ जेजेपी के 3 से 4 एमएलए भी कदे भी इस्तीफा देके बीजेपी में लड़ने तैयार हैं। यह वजह है कि बीजेपी सरकार ने तो कोई खतरा कोई ना, लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने के बाद बीजेपी और बीजेपी सरकार दोनों की फजीत हो गई है। इससे साबित हो गया कि ना तो खट्टर साहब की मैनेजमेंट में कोई दम है और ना ही नायब सैनी ने हालात की जानकारी है और जो है इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं। यही वजह रही कि बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की मैनेजमेंट में और बीजेपी के सिस्टम में कांग्रेस बड़ी सेंध लगाएगी और 3 एमएलए ने गुछ के लेगी। अभी आप नू बताओ कि लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा कांड होता है कि बीजेपी ने नुकसान ना होया होगा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी की साख और बीजेपी का माहौल दोनों ही खराब हुए हैं। इस सारे के सारे कांड के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पहले तौर पर खट्टर साहब हैं, क्योंकि सीएम न रहने के बावजूद सुपर सीएम के तौर पर पूरा सिस्टम पर आज भी उनका कब्जा है। और दूसरे कसूरवार है नायब सैनी। उनने भी कौन सोचा कि जब सीएम बन गया तो भाई जो बहुमत दिलाने वाले जो निर्दलीय विधायक हैं उनने संभाल की जिम्मेदारी भी तेरी है। वो तो बेचारे भाषण दे के और जो है नून तन घूमन फिरन में टाइम पास कर रहे हैं। उन्हें इस बात का बेराय को नहीं था कि वे जो है निर्दलीय विधायक नू पाला ही बदल सके हैं। लेकिन इस सारे ड्रामे थे ये बात साबित होगी कि बीजेपी ने अपने इन निर्दलीय विधायकों के साथ में बढ़िया ना करा। जिन्होंने सरकार बचाई, जिन्होंने विश्वास मत दिलवाया, उन निर्दलीय विधायकों के साथ नू अनदेखी नहीं होनी चाहिए थी, उनको नू अपमानित नहीं करना चाहिए था, उनको नू इग्नोर नहीं करना चाहिए था, वरना ये निर्दलीय विधायक आज भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए। इनके पाला बदलने के साथ ही ये भी हरियाणा में चर्चा फैल गई है कि बीजेपी का तो कांड हो लिया, बीजेपी का काम हो लिया। इब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में दोनों ही जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। इब आप पे बताओ कि सारे कांड के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मनोहर खट्टर जिम्मेदार है या नायब सैनी जिम्मेदार है? 4.5 साल तक जो है देखो निर्दलीय विधायकों ने जो है
बीजेपी की सरकार बखूबी चलाई, लेकिन जब उन्हें नू लग गया भाई उनकी कोई जरूरत बीजेपी वाले ना है, जब उनकी जरूरत ना खट्टर न है ना नायब सैनी न है, तो उन्हें मजबूरी में देखो कोई फैसला तो लेना था, क्योंकि इब इन निर्दलीय विधायिका ने इब अगले चुनाव की चिंता होगी। तो उन्हें नू लग गया कि बीजेपी वाले तो टिकट देवे को नहीं, तो क्यों ना कांग्रेस में ट्राई मार ली जाए। कांग्रेस के प्रति माहौल भी बढ़िया है और इसलिए उन्होंने जो है भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर बीजेपी के साथ खिला कर दिया और बीजेपी का बंटाधार कर दिया। इस तरह की खरी खरी न्यूज़ खातर आप जो है लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहो। आप हमारे फेसबुक पेज ने फॉलो करो, आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। नमस्कार।